स्वागत है आपका मार्केट के महारथी में। और अब बाजार की चाल देखें तो अच्छी अब मूव देखने मिल रही है। अभी स्टेबल है, 25,400 के ऊपर निफ्टी है। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे मार्केट के महारथी के पास, और हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं मिहिर वोरा ट्रस्ट म्यूचुअल फंड से। गुड मॉर्निंग मिहिर सर। शरद हियर। बाजार जो है बहुत अच्छा अपमूव दे रहा है, जिस तरह ग्लोबल क्यूज की डेवलपमेंट देखने मिल रही है। तो सर ज़रा बताएं कि फेड के एफएमसी बैठक के बाद जो रेट कट सिनारियो आया है, क्या बाजार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक आरबीआई की तरफ से भी रेट कट आ जाए या थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन अभी तक आया नहीं है। तो ज़रा ये बताएं कि किस तरह भारत अब जो है दिख रहा है, क्योंकि अब डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो के जो पोजीशन स्टार्ट हो गए, तो भारत किस तरह प्लेस्ड है ग्लोबली, वो बताएं। नमस्कार। ये फेड ने जो रेट कट किया कल वो एक्सपेक्टेड था। सो ऐसा कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी काफी टाइम से प्रेशर रखा हुआ है फेड के लिक्विडिटी ज्यादा दीजिए, रेट कट कीजिए, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो तो एक्सपेक्टेड था। इंडिया में मेरे ख्याल से जिस तरह से डब्ल्यूपीआई काफी चेक में है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है। तो मैं कहूंगा 50-50 चांस है कि नेक्स्ट पॉलिसी में भी एक 25 बेसिस पॉइंट्स का हम रेट कट कर सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट और आरबीआई का रवैया भी काफी सपोर्टिव है। क्रेडिट ग्रोथ की जो उनकी टारगेट्स हैं वो अभी भी नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग सिस्टम के लिए जो अच्छी सुविधाएं देने के लिए लिक्विडिटी वगैरह जो है वो तो गवर्नमेंट कर ही रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अभी भी बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ नहीं आ रहा है तो शायद हम एक और रेट कट देख सकते हैं अगली पॉलिसी में। तो मेरे ख्याल से ग्लोबली और लोकली जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनका रवैया ग्रोथ सपोर्टिव ज्यादा है। इन्फ्लेशन सपोर्ट, इन्फ्लेशन कंट्रोल जो प्रायोरिटी है वो थोड़ी कम है आजकल। फिर गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड। एंड यस, यूएस फेड की तरफ से अनाउंसमेंट एज एंटिसिपेटेड थे। अब भारतीय बाजार पर भी आपके एनालिसिस हम समझना चाहेंगे, और अक्रॉस द ग्लोब सेंट्रल बैंक्स की तरफ से इंटरेस्ट रेट डिसीजंस तो हम देखेंगे ही इस हफ्ते, लेकिन साथ साथ आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी है जिस पर नज़र रखनी होगी इन द कमिंग डेज ऑफ कोर्स। लेकिन ये तमाम को देखते हुए एफआईएस और डीआईएस का एक्शन भी समझना जरूरी है। और एफआईएस कम बैक तो नहीं कर रहे, डीआईएस कन्विक्शन दिखा रहे हैं। इंडियन मार्केट्स का टेक्सचर ऐसे आप कैसे देख रहे हैं? तो इंडियन मार्केट्स मेरे ख्याल से गवर्नमेंट क्यूज पे ज्यादा चल रही है, क्योंकि जो जीएसटी रेट कट किया और उसके पहले बजट में भी जो इनकम टैक्स सैलरी क्लास है उनके लिए जो सुविधा दी, इनकम टैक्स कट की, उसकी अभी ट्रिकल डाउन इफेक्ट इकोनॉमी पे दिखना बाकी है। सो एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे हम बिजी सीजन में आ रहे हैं, दिवाली जो फेस्टिव सीजन है उसमें माहौल तो अच्छा बन रहा है। ग्राउंड पे कैसा ये ट्रांसलेट होता है वो देखना बाकी है। मेरे ख्याल से सेकंड जो मार्केट अभी जो पोजीशन है मार्केट की, वो एक्सपेक्टेशन यही है कि आफ्टर द सेकंड हाफ, मैंने सितंबर 30 के बाद जो फेस्टिव सीजन और जो हार्वेस्टिंग सीजन शुरू होती है उसमें एक्टिविटी बढ़ेगी, कंजम्पशन एक्टिविटी बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द रेट कट्स। और वैसे भी एक सिक्लिकल थोड़ी रिकवरी अगर हम देखें तो सेकंड हाफ में मेरे ख्याल से मार्केट एक कंजम्पशन लिंक्ड तेजी में जा रही है। इन्वेस्टमेंट लिंक जो सेक्टर्स हैं जैसे कि डिफेंस है, कैपिटल गुड्स हैं, वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अनाउंसमेंट से ज्यादा चलेंगी। बट वहां पे भी मुझे लगता है कि कंपेयर टू बिफोर, जैसे जहां पे रोड वगैरह पे ज्यादा फोकस था, ये टाइम मेरे ख्याल से डिफेंस वगैरह पे ज्यादा फोकस रहेगा। जी बिल्कुल। यहाँ पे डिफेंस में जो है आप फोकस ज़रूर बना के रखें। मीर सर, एक प्राइवेट कैपेक्स को लेके भी जो है बहुत सारे डेटा जो दिखने मिल रहे हैं। एल&टी भी ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स अनाउंस किए जा रहे हैं डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में। पीएसयू बैंक्स में भी जो है मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी आ रही है। एसबीआई के चेयरपर्सन ने भी अच्छी बात कही, सिग्नल्स अच्छे आ रहे हैं। आपको लगता है प्राइवेट कैपेक्स जो है अगले 3 से 6 महीने में दिखने मिलेगी? उम्मीद तो यही है, लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव देखें तो इतना नीडल मूव नहीं किया है। अभी भी जो बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ है वो हाई सिंगल डिजिट्स, लो डबल डिजिट के बराबर है। और अगर हम एक्चुअल में 6 से 7% जीडीपी ग्रोथ करना चाहेंगे सस्टेनेबली, 7 से 8 इज बेटर, तो एटलीस्ट 12 से 14% की जो क्रेडिट ग्रोथ आनी चाहिए वो अभी तक आई नहीं है। तो आई वुड कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड। उम्मीद तो यही है कि जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी कट अनाउंस किए, डिमांड बढ़ेगी, तो एक प्राइवेट सेक्टर को भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का जो है जब कम ज्यादा होने लगेगी तो प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करने आएगा। लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। मेरे ख्याल से ये जो टैरिफ्स के जो अनसर्टेनिटी है
उसकी वजह से भी थोड़े जो कैपेक्स डिसीजन है शायद सर्टन सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, वहां पे पोस्टपोन हो सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जहां पे गवर्नमेंट की अच्छी फोकस है पीएलआई देके, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, वहां पे अच्छी कैपेक्स हो रही है। रिन्यूएबल्स में अच्छी एनर्जी, रिन्यूएबल्स है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सेगमेंट में काफी एक्शन है। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जो बड़ा है वो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सब सेक्टर्स और सेगमेंट बाय सेगमेंट अगर देखें तो एक्टिविटीज काफी है, स्पेशली जहां पे गवर्नमेंट की फोकस है, बोथ इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवेज, डिफेंस, ऑल्सो जहां पे गवर्नमेंट की फोकस पीएलआई की वजह से है। टोटली मिहिर, कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जिससे दूर रहने की राय, दूर रहने की हिदायत इस वक्त आप देंगे? एंड यस ऑफ कोर्स समय है अभी, लेकिन नेक्स्ट सेट ऑफ अर्निंग्स की शुरुआत भी अब होती दिखेगी। सो अर्निंग्स के लिहाज से पिक्चर आपको कैसी नजर आती है? अर्निंग्स के लिहाज से मेरे ख्याल से जो सेकंड हाफ है वहां पे कंजम्पशन लिंक सेगमेंट्स पे ज्यादा एक्टिविटी रह सकती है। शायद जीएसटी कट की वजह से सितंबर 30 का जो क्वार्टर खत्म होगा उसमें मार्जिन्स पे एक विपरीत इंपैक्ट आ सकती है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि जो सेस है उसकी ट्रीटमेंट कैसी होगी, एक्सेट्रा। तो उसमें थोड़ी एक ब्लिप आ सकती है सितंबर क्वार्टर में, लेकिन दिसंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स तो मेरे ख्याल से काफी नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए सब कुछ। और हमें जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, एफएमसीजी है, वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ पिकअप होनी चाहिए। जो नॉन कंजम्पशन लिंक सेगमेंट्स है, जैसे कि हमने कैपेक्स वगैरह की बात की, वो तो एनीवे ठीक कर रहे हैं, ऑर्डर बुक अच्छी चल रही है, जैसे आपने भी कहा कंपनीज ऑर्डर अनाउंसमेंट अच्छी कर रही है, तो वहां पे तो वैसे ही ट्रैक्शन है। एक जो सबसे बड़ा मैं कहूंगा मार्केट का ड्राइवर है वो फाइनेंशियल सेक्टर है, जहां पे जैसे हमने डिस्कस किया क्रेडिट ग्रोथ जितनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है। वो अगर होता है तो हमें दिसंबर क्वार्टर में बहुत अच्छे नंबर्स दिख सकते हैं, वरना बैंक्स शायद थोड़ा ड्रैग करें रिजल्ट्स को फॉर द दिसंबर एंड सितंबर क्वार्टर्स। बिल्कुल, बीएफएसआई स्पेस पे जो है नज़र ज़रूर रखें, और कुछ एनबीएफसीज में तो अब एक्शन भी दिखने मिल रहा है। मीर सर, एक सवाल आता है कि एफआईज को लेके, जो एफआईज पूरी तरह आए नहीं है बाज़ार में, अभी भी जो है शॉर्ट्स ज़्यादा हैं सिस्टम में, और ओवरऑल देखा जाए तो कैश मार्केट में भी बिकवाली अभी भी चल ही रही है। आपको क्या लगता है कि आप बहुत सारे ग्लोबल एफआईज के साथ भी बातचीत करते हैं, एशियन एफआईज हैं, यूएस एफआईज हैं, तो कौन से लेवल्स पे लगता है कि भारत में एफआईज एक एंट्री कर सकते हैं, कि अभी भी कोरिया और चाइना अट्रैक्टिव लग रहा है? मेरे ख्याल से ये लेवल की बात नहीं है, एक माहौल की बात है। और अगर एफआईआई का व्यू पॉइंट देखें तो जो टैरिफ का जो अनसर्टेनिटी है, वो टैरिफ की जो अनसर्टेनिटी है वो अभी भी है। तो जब तक ये इश्यू रिजॉल्व नहीं होता तो एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा एफआईआई को। मेरे ख्याल से जितना जल्दी ये हम रिजॉल्व कर दे उतना बेटर है। दूसरा ये भी है कि यूएस इकोनॉमी जो है, फेड ने भी कल जिस तरह से अनाउंसमेंट की है, उनकी उनकी व्यू ये है कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ काफी जोर से कम हो रही है, विच मीन्स के एक चांस है कि यूएस इकोनॉमी जल्दी से स्लो डाउन के मोड में जा रही है। तो अगर वो ऐसा होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी को भी ड्रैग हो सकता है। तो ऐसे अनसर्टन माहौल में मेरे ख्याल से एफआईआई का बहुत जोर से पैसा आना शायद मुश्किल हो जाए। डॉलर वीकन हो रहा है, ये एक पॉजिटिव है। अगर डॉलर वीकन होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आएगा, जैसे हमने लास्ट ईयर भी, अर्ली दिस ईयर भी देखा था कि जैसे ही डॉलर वीकनेस शुरू होती है तो एफआईआई का फ्लो शुरू होता है। तो मेरे ख्याल से कल के फेड रेट के बाद हमने देखा कि डॉलर थोड़ा वीक हुआ है, और अगर ये एक क्रिटिकल लेवल पे आके अटका हुआ है, अगर वो तोड़ता है तो मेरे ख्याल से एक राउंड एफआईआई इन्वेस्टमेंट्स की इंडिया में भी आ सकती है। वैसे पिछले दिनों में हमने देखा इंडेक्स जो फ्यूचर्स है वहां पे शॉर्ट कवरिंग थोड़ी दिख रही है, लेकिन इतनी कोई बड़ी नहीं है। दूसरी बात हमें ये भी देखना चाहिए कि जो यूएस मार्केट टिका हुआ है वो बेसिकली 7 स्टॉक्स की वजह से टिका हुआ है। जो बड़े टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं वहां पे, मैग्निफिसेंट 7 जो कहते हैं, उनकी वजह से टिका हुआ है, और उनकी जो अर्निंग्स है वो ग्लोबली स्प्रेड आउट है। तो जब हम देखते हैं कि नैस्डैक या S&P 500 टिका हुआ है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो बेसिकली 7 स्टॉक्स की वजह से, वो जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है उसकी वजह से टिका हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि मार्केट स्ट्रांग रह रहा है तो ऑटोमेटिकली पैसा वहां जाता है। तो टेक स्टॉक्स की वजह से भी यूएस में हमने देखा है पैसा जा रहा है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाकी जगह इंस्पाइट ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव पैसा कम आ रहा है। तो ये एक रिलेटिव प्ले है। जैसे ही हमारी अर्निंग्स आएगी मेरे ख्याल से एफआईआई आ जाएंगे। अर्निंग्स ग्रोथ इज द की।
इज द की और इसी ग्रोथ का इंतजार रहेगा। मिहिर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और फंडामेंटल नजरिया मार्केट पर आपका हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू। और चलिए बाजार पर एक